EMFT एंड वेव प्रोपगेशन के लेक्चर सीरीज में अब तक हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का आपस में कन्वर्जन देखा और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैसे कंसीडर किया जाता है और कैसे डिनोट किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो कल के लेक्चर में एक समरी मैंने बता दिया था कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वो मैंने एक ट्रिक भी बता दिया था लिखने का। अब इसमें हम थोड़ा सा समरी देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो पहले जब डिस्कस हो रहा था तो ये बताया जा चुका है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक समरी में बताना चाहूँगा बस। तो अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले मैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉइंट P है। अगर इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं किसी पॉइंट को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन परपेंडिकुलर एक्सिस x, y और z। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट P को देखते हैं, मान लिया पॉइंट P बोर्ड से बाहर की तरफ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। अगर इसी पॉइंट को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं तो रो, फाई और जेड देखना होगा। रो क्या होगा? जेड एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा रो। फाई क्या होगा? फाई देखने के लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है पॉइंट पी का। तो पहले पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पे। ये डिस्टेंस है रो, ये एंगल होगा फाई। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड क्या होता है? जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड है, वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जेड है। तो इस पॉइंट पी को फिर डिनोट किया जा सकता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई और जेड। रो क्या है? जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का। फाई क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है पॉइंट पी। और जेड क्या है? जेड एक्सिस पे हाइट है पॉइंट पी की। अगर इसी पॉइंट को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना चाहते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। इस पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे, ये डिस्टेंस होगा r। तो पैरामीटर्स क्या क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? r, थीटा और फाई। थीटा क्या है? जेड एक्सिस से वेक्टर r जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। और जेड एक्सिस से r का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो है फाई। मीन्स जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फाई है वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी फाई है। फाई कॉमन है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जेड कॉमन है सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को। तो अगर हम यहां से देखें तो r को, रो को हम क्या लिख सकते हैं? जेड को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r cos थीटा। थीटा से लगा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? r cos थीटा। तो जेड को हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं r cos थीटा। रो को हम क्या लिख सकते हैं? r का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे। तो अगर ये है z इक्वल टू r cos थीटा है तो z के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो रो है, इसलिए रो को हम क्या लिखेंगे? r sin थीटा।
ये अगर r cos थीटा है तो ये होगा r sin थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल, ये टोटल है 90 डिग्री, z और रो के बीच में एंगल है 90 डिग्री, थीटा यहां आ गया तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अब अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो r और रो को रिलेट करेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। अब कन्वर्जन हम देखते हैं कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल या सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन, तो सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स हमें पता है, एक्स वाई और जेड गिवन है, और सिलिंड्रिकल के पैरामीटर्स क्या हैं, रो फाई और जेड। अब हमें कार्टेशियन में जाना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, मींस हमें रो फाई जेड से एक्स वाई जेड में जाना है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए और जेड की वैल्यू चाहिए रो फाई और जेड के फॉर्म में। तो x क्या है, x एक्सिस पे डिस्टेंस है पॉइंट P का, ये डिस्टेंस है x। y क्या है, y एक्सिस पे पॉइंट P का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये है y। तो x को हम क्या लिखेंगे, रो से लगा हुआ एंगल फाई, तो x को हम फाई के टर्म में क्या लिखेंगे, रो कॉस फाई। y को हम फाई के टर्म में क्या लिखेंगे, रो साइन फाई। रो के दो कंपोनेंट हैं x और y, फाई के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो cos वाला कंपोनेंट होता है, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो साइन वाला कंपोनेंट होता है। तो x को क्या लिखेंगे, रो cos फाई, y को लिखेंगे रो साइन फाई, और z कॉमन है कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस तरीके से हम, अगर हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स पता है, रो पता है, फाई पता है, जेड पता है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अगर हम यहां से देखना चाहें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा रो इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहां से फाई आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स और z इज इक्वल टू जेड। तो ये फॉर्मूला हो गया सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन का, और ये हो गया कार्टेशियन टू ये हो गया कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने का। क्यों, अगर x हमें पता है, y हमें पता है, तो हम रो पता कर सकते हैं, x y पता है तो फाई पता कर सकते हैं, और z अगर पता है तो z पता कर सकते हैं। तो कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में जा सकते हैं या सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन में जा सकते हैं। इसके बाद मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में बताया था कि अगर वेक्टर a गिवन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई वेक्टर a गिवन है जिसके कंपोनेंट्स हैं, कोई वेक्टर a गिवन है जिसके कंपोनेंट्स हैं ए रो, ए फाई और ए जेड, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैट्रिक्स मैंने जो बताया था, ए एक्स ए वाई ए जेड में कन्वर्ट करना है रो फाई जेड से।
हमें रो पता है, हमें ए फाई पता है, हमें ए जेड पता है, हमें चाहिए क्या, हमें ए एक्स ए वाई ए जेड चाहिए। तो उसके लिए मैट्रिक्स मैंने बताया था कॉस फाई साइन फाई 0 साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1 माइनस साइन फाई। इस रिलेशन को हम यूज करके अगर कोई वेक्टर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर दिया हुआ है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आ जाएगा ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू ट्रांसपोज लेंगे कॉस फाई माइनस साइन फाई 0 कॉस फाई माइनस साइन फाई 0 साइन फाई कॉस फाई 0 साइन फाई कॉस फाई 0 और 0 0 1। वेक्टर हमारे क्या गिवन है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स हमें पता है, कार्टेशियन में चाहिए तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। अगर वेक्टर्स हमें गिवन है कार्टेशियन में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। ये तरीका हो गया सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में कन्वर्जन का। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम सिलेंड्रिकल में कैसे जाएंगे और स्फेरिकल से हम कार्टेशियन में कैसे जाएंगे। तो हमें जाना है स्फेरिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। पहले सिलेंड्रिकल में देखते हैं। स्फेरिकल से स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल मीन्स हमें गिवन क्या है, स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट्स पता है r थीटा और फाई, ये हमें पता है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रो चाहिए, फाई चाहिए और जेड चाहिए। तो r और रो में क्या रिलेशन है, यहां से देख सकते हैं। रो को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू r साइन थीटा, क्योंकि r का प्रोजेक्शन है ये एक्स वाई प्लेन पे, तो हम रो को लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू r साइन थीटा। हमें फाई चाहिए, तो फाई सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉमन है। जो फाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वही फाई सेम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हम फाई को डायरेक्ट लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई। जेड हमारा क्या है, जेड को आर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर का प्रोजेक्शन देखेंगे जेड प्लेन पे, जो एंगल थीटा बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो जेड को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। तो जेड हमारा यहां से आ गया, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये तरीका है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने का। और अगर हम देखें स्फेरिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाना है, स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल में हमें क्या पता है, आर थीटा फाई पता है। हमें चाहिए क्या, एक्स चाहिए, वाई चाहिए और जेड चाहिए। तो हमें पता है जब हम सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाते हैं तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z। तो रो की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं, रो की वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा
आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सेम z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स हमें गिवन हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने बताया था अगर इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा अगर हमें चाहिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर, कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर, आर हमें यहां से मिल जाएगा, और फाई सेम है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये रिलेशन यूज करके हम सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, और ये रिलेशन यूज करके हम कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। ये जो गिवन रिलेशन है ये किसके लिए है? ये है स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल टू कार्टेशियन। और ये रिलेशन जो गिवन है, ये है कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैट्रिक्स देख लेते हैं कि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर दिया हुआ है तो उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर गिवन है ए जिसके कंपोनेंट्स हैं ए आर, ए थीटा, ए फाई, और हमें एक वेक्टर चाहिए जिसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स देखेंगे। तो हमें चाहिए क्या? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ए आर, ए थीटा, ए फाई। ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं ए आर, ए थीटा, ए फाई। हमें इस वेक्टर को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे? साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, उसके बाद कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, उसके बाद माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं हम। अगर कोई वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता है तो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हम इस मैट्रिक्स का यूज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख सकते हैं। या अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है तो क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए आर, ए थीटा, ए फाई,
इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखेंगे साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, माइनस साइन फाई, उसके बाद साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस फाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 ax ay az। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का यूज करके हम स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, स्फेरिकल टू कार्टेशियन, और इस मैट्रिक्स का यूज करके हम कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। तो ये समरी रही है कि कैसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट को, कैसे किसी वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ तक की समरी थी। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सरसाइज, जिसमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। Represent the vector A is equal to y ax minus x ay plus z az into cylindrical कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोई वेक्टर ए गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पता चला? क्योंकि वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं ax, ay और az डायरेक्शन में, x, y और z डायरेक्शन में ए के कंपोनेंट्स दिए हुए, मींस वेक्टर ए जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। इसे कन्वर्ट करना है हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले ये देखना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ए रो, ए फाई और ए जेड। हमें गिवन क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड गिवन है, ए एक्स ए वाई ए जेड गिवन है। हमें चाहिए क्या? ए रो ए फाई ए जेड चाहिए। तो हमें क्योंकि वेक्टर है ए, उसे सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो हमें यूनिट वेक्टर्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी देखना पड़ेगा कि रो फाई और जेड डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमें क्या चाहिए? ए रो चाहिए। तो ए रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर ए रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट मिल जाएगा रो डायरेक्शन में। तो ए रो अगर हमें निकालना है तो वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर ए रो का, तो ये हो गया y ए एक्स माइनस एक्स ए वाई प्लस जेड ए जेड डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमें रो के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर ए का, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमें चाहिए वेक्टर रो के डायरेक्शन में। तो ये क्या आ गया? y
ए एक्स डॉट ए रो माइनस एक्स ए वाई डॉट ए रो प्लस जेड ए वाई डॉट ए रो। ए एक्स डॉट ए रो मीन्स रो का प्रोजेक्शन एक्स के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, तो अगर ए एक्स डॉट ए रो करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए एक्स इंटू मॉड ऑफ ए रो इंटू एक्स और रो के बीच में एंगल कितना है, एक्स और रो के बीच में एंगल कितना है, फाई, तो ए एक्स मॉड ऑफ ए एक्स मॉड ऑफ ए रो इंटू कॉस फाई। तो अगर x के डायरेक्शन में रो का प्रोजेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, रो कॉस फाई, तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस फाई, y इंटू कॉस फाई ए एक्स डॉट ए रो हो जाएगा, माइनस x इंटू वाई डायरेक्शन में रो का प्रोजेक्शन, y डायरेक्शन में रो का प्रोजेक्शन, अगर x डायरेक्शन में फाई है तो y डायरेक्शन में साइन फाई हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन फाई, और ए वाई ए जेड डॉट ए रो, ए जेड डॉट ए रो मीन्स जेड के डायरेक्शन में रो का प्रोजेक्शन, तो जेड और रो के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो अगर cos फाई की जगह 90 डिग्री रख देंगे, या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं रो और जेड, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 0। अब हम y और x की वैल्यू पुट कर दें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स के फॉर्म में, तो y की वैल्यू कितनी होती है, रो साइन फाई, अगर कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन याद है तो हम देखेंगे y इज इक्वल टू रो साइन फाई, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, तो y की जगह हम पुट कर देंगे रो साइन फाई इंटू कॉस फाई, और x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, रो कॉस फाई, रो कॉस फाई साइन फाई प्लस 0, तो रो साइन फाई कॉस फाई माइनस रो साइन फाई कॉस फाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रो के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आया, 0, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब इसे कन्वर्ट किया गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ए रो आ गया 0। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, फाई के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट देखना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ए फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए में, तो ए फाई अगर हमें देखना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट ए फाई मीन्स फाई के डायरेक्शन में वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, ए की वैल्यू पुट करेंगे वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई प्लस जेड ए जेड इंटू ए फाई इज इक्वल टू वाई ए एक्स डॉट ए फाई माइनस एक्स ए वाई डॉट ए फाई प्लस जेड ए जेड डॉट ए फाई, तो वाई ए एक्स डॉट ए फाई मीन्स फाई का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, फाई की डायरेक्शन क्या है, फाई की डायरेक्शन ये है, तो फाई जो वेक्टर फाई है और जो वेक्टर एक्स है इनके बीच में एंगल कितना है, फाई और एक्स के बीच में एंगल है, क्योंकि वेक्टर एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में है सीधा बोर्ड से बाहर की तरफ, वेक्टर एक्स बोर्ड के बाहर की तरफ है, और फाई जो है इस तरीके से जेड एक्सिस को घूम रहा है, तो एक्स और फाई के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री 90 डिग्री, तो वेक्टर ए एक्स डॉट वेक्टर ए फाई कितना हो जाएगा 0 माइनस एक्स इंटू वाई और फाई जो वेक्टर वाई है ए वाई
और जो वेक्टर फाई है उनके बीच में एंगल कितना होगा? तो y का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, और फाई का डायरेक्शन क्या है? फाई इस वेक्टर के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, और y इस डायरेक्शन में, मींस हर एक पॉइंट पे y और फाई के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस z और फाई के बीच में एंगल कितना होगा? az और a फाई के बीच में एंगल कितना होगा? तो फाई जो है, फाई और z में जो एंगल होगा, z एक्सिस ये है और फाई इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे फाई कभी इधर होगा कभी इधर होगा, इस तरीके से फाई z एक्सिस के चारों तरफ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? a फाई z इंटू अब यहां हमें अगर फाई x और y और z के बीच में एंगल देखते हैं, तो यहां जब देखेंगे एंगल, तो z और फाई के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, क्योंकि ये z एक्सिस है और फाई इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो z इंटू ये हो जाएगा cos 90, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन y ax डॉट ए फाई और ए वाई डॉट ए फाई मीन्स x और फाई के बीच में एंगल, y और फाई के बीच में एंगल हमें देखना है पॉइंट P पर, तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना होगा? अगर इस एंगल को हम देखते हैं x और फाई के बीच में, तो फाई की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट P पे? फाई इस डायरेक्शन में होगा। एक फाई की डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे? ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक सिलेंडर पे है पॉइंट P सिलेंडर के सरफेस पे, तो अगर इस पॉइंट पे हमें फाई की डायरेक्शन देखनी है, तो इस सिलेंडर के सरफेस पे हम एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे, तो हमें फाई की डायरेक्शन मिल जाएगी। इस पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे, ये डायरेक्शन जो होगी वो फाई की डायरेक्शन होगी। बाकी अगर हम यहाँ देखेंगे फाई और एक्स के बीच में डायरेक्शन, तो कुछ और आएगा, यहाँ वाई और एक्स के बीच में डायरेक्शन देखेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन हम अगर पॉइंट P पे चेक करते हैं, तो हमें किसके किसके बीच में डायरेक्शन देखना है? एक्स और फाई के बीच में। एक्स की डायरेक्शन क्या है? ax इस डायरेक्शन में है, मींस ax ठीक बोर्ड के बाहर की तरफ है, और फाई इस पॉइंट पे टेंजेंट है। अगर y देखेंगे तो y की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन है वेक्टर ay की, तो ay और फाई के बीच में एंगल कितना होगा? ये इस पे टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है, और फाई, अब इसके लिए वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? वेक्टर ए रो है, तो रो और फाई, वेक्टर रो और वेक्टर फाई के बीच में एंगल कितना है? तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, रो फाई और जेड ऑर्थोगोनल है, तो फाई और रो के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। फाई रो पे परपेंडिकुलर है, और ये है वेक्टर ए वाई इसके पैरेलल में, तो एक्स और रो के बीच में कौन सा एंगल है? रो और एक्स के बीच में एंगल है फाई, तो रो और एक्स के परपेंडिकुलर्स में भी वही एंगल होगा फाई। रो के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए फाई। एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? वेक्टर वाई। तो जो एंगल दोनों वेक्टर्स में है रो और एक्स में, वही एंगल
रो और एक्स के परपेंडिकुलर्स में भी होगा। तो रो का परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? रो का परपेंडिकुलर वेक्टर है फाई और एक्स का परपेंडिकुलर वेक्टर है आई। तो रो और एक्स के बीच में जो एंगल है वही वाई और फाई के बीच में भी वही एंगल होगा, तो ये एंगल होगा फाई। इसलिए हम फाई का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जो लिखेंगे वो लिखेंगे cos फाई, और फाई का कंपोनेंट जो एक्स के डायरेक्शन में लिखेंगे वो लिखेंगे साइन फाई। क्योंकि अब इस डायरेक्शन में आएगा, ये फाई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा साइन फाई। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में x, क्योंकि बोर्ड से बाहर की तरफ है, और ये जो आया है साइन फाई ये बोर्ड से अंदर की तरफ है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा बाहर की तरफ वो आएगा माइनस साइन फाई। तो ax और a फाई के बीच में जो a फाई का जो कंपोनेंट ax की तरफ आएगा वो आएगा माइनस साइन फाई। तो ये हो गया y इंटू माइनस साइन फाई माइनस x इंटू फाई का कंपोनेंट y डायरेक्शन में। फाई का कंपोनेंट y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? cos फाई। फाई का कंपोनेंट y डायरेक्शन में हो जाएगा cos फाई। तो ये हो गया माइनस x cos फाई प्लस az डॉट ए फाई, az डॉट ए फाई। तो ये फाई जो है ये टेंजेंट है ए फाई, इस पॉइंट P पर टेंजेंट है, मींस इस बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो फाई जो है वो इस बोर्ड के अंदर की तरफ है और z इस तरीके से है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फाई और इस तरीके से फाई है और z ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 0। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस वाई साइन फाई माइनस एक्स कॉस फाई। अब y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू जब सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो क्या लिखते हैं? माइनस y इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो ये हो जाएगा माइनस रो साइन फाई इंटू साइन फाई, और x की वैल्यू क्या लिखते हैं? रो कॉस फाई। तो ये हो गया रो कॉस फाई इंटू कॉस फाई। इसे क्या लिख सकते हैं? अब ए फाई को, फिर ए फाई को लिखा जा सकता है माइनस रो साइन स्क्वायर फाई माइनस रो कॉस स्क्वायर फाई माइनस रो साइन स्क्वायर फाई माइनस रो कॉस स्क्वायर फाई। यहां से अगर माइनस रो कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस रो इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो ए फाई की वैल्यू आ गई माइनस रो इंटू ए फाई। अब एजेड कंपोनेंट देखेंगे। हमें वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, हमें देखना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड कंपोनेंट देखते हैं। az इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट az। वेक्टर a की वैल्यू पुट करेंगे y ax माइनस x ay प्लस z az डॉट az। तो y ax डॉट az माइनस x ay डॉट az प्लस z az डॉट az। अब x, y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो ax डॉट az करेंगे 0 हो जाएगा, ay डॉट az करेंगे 0 हो जाएगा, az डॉट az करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये वेक्टर आ जाएगा z डॉट az। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया वेक्टर
ए रो आ गया 0, वेक्टर ए फाई आ गया, वेक्टर ए फाई आया है माइनस रो, और वेक्टर ए जेड आया है जेड। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या लिख देंगे वेक्टर को? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी वेक्टर को हम लिख देंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए इज इक्वल टू एरो डॉट एरो प्लस फाई डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट डॉट ए फाई प्लस जेड डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट डॉट ए जेड। तो फाई डायरेक्शन में तो कंपोनेंट 0 हो गया, रो डायरेक्शन में कंपोनेंट आया माइनस रो, फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है माइनस रो, तो माइनस रो ए फाई प्लस जेड डायरेक्शन में आया है जेड डॉट ए जेड। ये वेक्टर आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये तरीका है अगर हम डायग्राम हमें अगर पता है, अगर तीनों एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम रिलेशन देखना चाहें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके, अगर ये डायग्राम हमें याद है तो इस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम, अगर हमें मैट्रिक्स याद है तो हम डायरेक्ट मैट्रिक्स से कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा, डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैट्रिक्स याद होना चाहिए। सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में जो मैट्रिक्स रिलेशन बताती है वो मैट्रिक्स याद होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या है? हमें जाना कहाँ है? कार्टेशियन से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर दिया हुआ है, हमें चाहिए सिलेंड्रिकल में। तो सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाने के लिए मैंने क्या बताया था? ए एक्स ए वाई ए जेड इज इक्वल टू ए रो ए फाई ए जेड। हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर पता है, अगर कार्टेशियन में जाना है तो हम क्या लिखते हैं? cos फाई sin फाई 0 माइनस sin फाई cos फाई 0 और 0 0 1। ये है सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाने के लिए। लेकिन हमें कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना है, क्योंकि कार्टेशियन में हमें वेक्टर पता है, सिलेंड्रिकल में निकालना है तो हमें ए रो ए फाई ए जेड चाहिए। तो ए रो ए फाई ए जेड निकालने के लिए क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या लिखेंगे? cos फाई माइनस साइन फाई 0 साइन फाई cos फाई 0 और 0 0 1। यहां लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इस रिलेशन का हम यूज करके डायरेक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, हमें डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे? जो हमें गिवन पैरामीटर्स हैं वो इस मैट्रिक्स में फिल करेंगे। गिवन पैरामीटर्स हमारे क्या क्या हैं? ए एक्स ए वाई और ए जेड। हमें ये तीन कंपोनेंट पता हैं, तो इस मैट्रिक्स में फिल कर देंगे तीनों कंपोनेंट को। ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू cos फाई माइनस साइन फाई 0 साइन फाई cos फाई 0 और 0 0 1। हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से पता है? x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है और z कंपोनेंट पता है। x कंपोनेंट क्या है? y, तो हम ax की जगह y पुट कर देंगे। y कंपोनेंट क्या है? माइनस x, तो हम y की जगह माइनस x पुट कर देंगे। और z कंपोनेंट क्या है? z, तो हम z की जगह z पुट कर देंगे। उसके बाद इजिली हम तीनों वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ इस रिलेशन की हेल्प से, हमें डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का यूज करके अगर हम एरो लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। एरो इज इक्वल टू
cos phi इंटू वाई प्लस साइन फाई इंटू माइनस एक्स प्लस 0। तो हम क्या लिखेंगे, एरो इज इक्वल टू cos phi इंटू वाई प्लस साइन फाई इंटू माइनस एक्स, साइन फाई इंटू माइनस एक्स प्लस 0 इंटू जेड। तो यहां से क्या आ गया, y cos फाई माइनस एक्स साइन फाई। y और x की वैल्यू पुट करेंगे, y कितना होता है, y इज इक्वल टू साइन फाई और x इज इक्वल टू रो साइन फाई और x इज इक्वल टू रो कॉस फाई। सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन में कन्वर्जन, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई। यहां से पुट कर देंगे y की वैल्यू रो साइन फाई इंटू कॉस फाई, x की वैल्यू पुट कर देंगे रो कॉस फाई माइनस रो कॉस फाई इंटू साइन फाई। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रो साइन फाई इंटू कॉस फाई माइनस रो साइन फाई इंटू कॉस फाई, ये आ जाएगा 0। यहां से अब अगर हम फाई कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई इंटू वाई मीन्स माइनस वाई साइन फाई प्लस कॉस फाई इंटू एक्स मीन्स माइनस एक्स इंटू कॉस फाई प्लस 0। y की वैल्यू पुट करेंगे रो साइन फाई माइनस रो साइन फाई इंटू साइन फाई, x की वैल्यू पुट करेंगे रो कॉस फाई माइनस रो कॉस फाई इंटू कॉस फाई। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस रो साइन स्क्वायर फाई माइनस रो कॉस स्क्वायर फाई, माइनस रो कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस रो इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो। रो डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा माइनस रो, और तो रो डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे 0 आ गया, जैसा हमने पहले डायग्राम के हेल्प से निकाला था। फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने देखा माइनस रो, जो डायग्राम के हेल्प से मैंने देखा था पिछले केस में। अब जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे अगर इस मैट्रिक्स के हेल्प से, तो दो कंपोनेंट तो 0 हो गए, तीसरा कंपोनेंट आ गया Az इज इक्वल टू जेड। तो हम क्या लिख देंगे वेक्टर को, 0 माइनस रो ए फाई प्लस जेड ए जेड। तो वेक्टर ए हमारा आ जाएगा माइनस रो ए फाई प्लस जेड ए जेड। मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर मैट्रिक्स हमें याद है तो हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, हमें कंपोनेंट्स भी नहीं देखना है कि कहाँ ये कहाँ रो है कहाँ जेड है, देखने की भी नहीं जरूरत है अगर मैट्रिक्स हमें याद है तो, और वो कंपोनेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ इस मैट्रिक्स के हेल्प से। जबकि डायग्राम से हमने देखा था तो डायग्राम से रिलेशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मैट्रिक्स याद रखेंगे और जब भी जरूरत होगी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए तो हम मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, वो चाहे स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जाना हो, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन जाना हो या स्फेरिकल टू कार्टेशियन जाना हो, हमें दोनों मैट्रिक्स याद रखना है, सारी वैल्यूज याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे एक्सरसाइज और देखेंगे। थैंक यू।